हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप ऑल ऑफ योर फाइन, सेफ, सिक्योर। और अब लॉकडाउन जल्दी ही ओपन हो जाएगा। होप जल्दी ही हम लोग मिलेंगे। हाँ जी, कंसाइनमेंट अकाउंट की हमारी क्लास चल रही थी और इस कंसाइनमेंट अकाउंट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और कल मैंने आपको क्लास अपलोड नहीं करा था, आपकी क्लास को रिकॉर्ड नहीं करा था। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आप कीजिएगा और क्वेश्चंस नंबर 20 मैंने आपको दिया था होमवर्क में। होप यू रिमेंबर राइट। यस, तो हम क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे अब पहले। और तो आइए दोस्त, फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 जो कहता है वो क्या कहता है। मिसेस राम एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेज 20,000 पीसेज ऑफ साड़ी एट ₹200 पर साड़ी। क्या मतलब हो गया कि राम एंड कंपनी जो है, दिल्ली की राम एंड कंपनी, उन्होंने 20,000 साड़ियाँ परचेज़ की है। एक साड़ी कितने में परचेज़ की है उन्होंने? एक साड़ी उन्होंने 200 रुपये में परचेज़ की है। आउट ऑफ दीज 12,000 साड़ी, इस 12,000 साड़ी में, आउट ऑफ दीज यानी इन 20,000 साड़ी में से, इस इन 20,000 साड़ी में से 12,000 साड़ीज वर साइंड टू द कंसाइनमेंट टू मैसर्स लक्ष्मण ट्रेडर्स ऑफ बॉम्बे एट द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹240 पर साड़ी। क्या मतलब हो गया इसका मतलब ये हो गया कि बेटा इन्होंने क्या किया है कि आउट ऑफ दिस 20,000 साड़ीज, राम एंड कंपनी ने जो 20,000 साड़ियां परचेज की थी बच्चा, उसमें से 12,000 साड़ियां उन्होंने कंसाइनमेंट पे सेंड कर दी है लक्ष्मण ट्रेडर्स को, और एट द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹240 पर साड़ी। यानी कि देखिएगा, परचेज कितने में किया? 200 में किया। और सेंड कितने में किया? 240 में किया। परचेज किया आपने 200 में और सेंड किया आपने 240 में, यानी इनवॉइस प्राइस पे आप सेंड कर रहे हो। और एक साड़ी के अंदर कितना मार्जिन ऐड कर रहे हो आप? 40 रुपीज़ का मार्जिन आप उसमें ऐड कर रहे हो। लोडिंग कितना है आपके प्रॉफिट का? 40 रुपीज़ आपके प्रॉफिट का क्या है बेटा? लोडिंग है। द कंसाइनर पेड ₹6,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। कंसाइनर ने कितना पे किया है? 6,000 पैकिंग और फ्रेट के लिए उन्होंने पेमेंट किया है। कंसाइनर ने पेमेंट किया है। कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हैं। मैसर्स लक्ष्मण ट्रेडर्स की अब उन्होंने क्या किया है? सोल्ड 10,000 साड़ीज, उन्होंने 12,000 में से 10,000 साड़ियाँ बेच दी है 250 पर साड़ी पे, एंड इनकर्ड 2,000 रुपये टुवर्ड्स सेलिंग एक्सपेंसेस। यानी वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं हो रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब आप मुझे बताओ ये सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है? क्या ये सेलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट है? नहीं, ये सेलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। सो टुवर्ड्स सेलिंग एक्सपेंसेस एंड रेमिटेड ₹10 लाख टू दिल्ली ऑन अकाउंट। और क्या बोला कि 10 लाख रुपए उन्होंने भेज दिया है। किसने भेज दिया है? लक्ष्मण ट्रेडर्स ने, यानी कि कंसाइनी ने कंसाइनर को कितना पैसा भेजा है? 10 लाख रुपए भेज दिया है। सेलिब्रेट हो जाए इस 10 लाख से पार्टी। ये Messrs. Lakshman Traders are entitled to a commission of 5% on total sales, 5% on total sales, 5% on total sales, plus a further 20% commission on any surplus price realized over ₹240 per sari. Guys, क्या मतलब हुआ इसका? कि जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स का मतलब क्या है? टोटल सेल्स का मतलब है 250 रुपए के हिसाब से, 250 रुपए के हिसाब से जो इन भाई साहब ने 250 रुपए के हिसाब से जो भाई साहब ने लक्ष्मण ट्रेडर्स ने जो साड़ियां बेची है, तो 250 इंटू 10,000, इस टोटल अमाउंट पे कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। टोटल अमाउंट पे कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। और प्लस इसके साथ ही साथ में ये जो 10,000 साड़ियों में 250 में जो सेल आउट किया है ना इन्होंने, तो इसके अंदर मुझे बताओ 240 से ऊपर कितनी प्राइस है? तो 240 से ऊपर कितनी प्राइस है? 10 रुपया भैया। 240 के ऊपर कितनी प्राइस है? 10 रुपया। तो 10 रुपए के हिसाब से दिस इज 10,000 साड़ीज मल्टीप्लाइड बाय द 10, यानी 1 लाख रुपीज। इस पे कितना आएगा आपका? इस पे आएगा 20% कमीशन। इस पे कितना आएगा बेटा? 20% कमीशन आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, ये होने के बाद में हम आगे बात करें। दैट इज 6,000 साड़ीज वर सोल्ड एट ₹220 पर साड़ी बाय द कंसाइनर। कंसाइनर ने 6,000 साड़ियां सेल की है। कहां आएगा ये बताओ? कंसाइनर ने सेल किया, कहां आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा ना? क्या बात कर दी यार। नहीं, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां आएगा? कंसाइनर की सेल है यार, कंसाइनर की सेल नहीं है, कंसाइनर की सेल है। Owing to fall in the market price, the value of the stock on sari in the head is reduced by 10%.
प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ मैसेज लक्ष्मण ट्रेडर्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। यानी दो अकाउंट बनाने हैं आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी अकाउंट बनाना है। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बुक्स में, आपके एग्जाम में आ रखा है। अगर आज की डेट में ये आएगा तो आज की डेट में अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का क्वेश्चन होना ही होना चाहिए। आइए पहले मैं चलता हूँ वर्किंग नोट की तरफ, या पहले हम चलें। सर वर्किंग नोट की तरफ क्यों चल रहे हो, पहले थोड़ा सा ये भी तो दिखा दो। चलो तो हम पहले कंसाइनमेंट अकाउंट में आते हैं। देखिए, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने का माल आपने भेजा था। चलिए एक बार वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट भी बनाया है टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ समझेंगे, ठीक है ना। आप जो बनाना चाहें बना सकते हैं, बट वी आर जस्ट मेक दीज अकाउंट अंडरस्टैंडेबल। आइए अब अगर मैं बात करता हूँ, गुड सेंड किया आपने इनवॉइस प्राइस पे, गुड सेंड किया आपने इनवॉइस प्राइस पे, कितनी क्वांटिटी सेंड की है भैया आपने। हाँ जी, तो 12,000 साड़ियाँ सेंड की है ना, 12,000 साड़ी सेंड की है आपने। और एक साड़ी कितने की थी भैया, एक साड़ी कितने में सेंड किया आपने, 240 पे। तो 12,000 अगर इंटू 240 में कहता हूँ तो 28,80,000, 28,80,000 का आपका खर्चा, आपने इनवॉइस प्राइस है। इस इनवॉइस कुछ खर्चा किया है क्या साहब आपने, ये 6,000 का आपका खर्चा हुआ है, 6,000 का खर्चा हुआ है। तो टोटल कितना हो गया, ये आपका 12,000 है। ये सब आपको कुछ लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक सारी बातें सेम ही हैं। तो मैंने तो ये परफॉर्म है बेटा, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, इसमें टकाटक लगा दिया है। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से उसके बाद में सीधा आप यहाँ पे यही चीज़ है आपकी, तो आपको सीधा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा साहब, अब आप मुझे बताइए, इस 12,000 साड़ीज़ में से आगे वाले भाई साहब ने, यानी लक्ष्मण साहब ने कितनी साड़ियाँ सेल आउट कर दी है। हमने उनको 12,000 साड़ी दिया था, इस 12,000 साड़ी में लक्ष्मण साहब ने कितनी साड़ी सेल कर दी है, 10,000 साड़ी सेल कर दी है। कितने में, 250 में। कितने में, 250 में। तो अभी तो हम सिर्फ सेल की बात करें तो 10,000 साड़ियाँ सेल कर दी, पीछे कितनी साड़ियाँ रह गई, 2,000 साड़ी रह गई। बात समझ में आती है साहब। अब मुझे एक चीज़ बताइए, हाँ जी, इनवॉइस प्राइस कितना था आपका, 28,80,000 पर साड़ी, पर साड़ी, पर साड़ी। कितना रुपया प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ था, 200 और 240 में से लेस करते हैं तो कितना आता है, 40। तो अगर मैं बात कहता हूं कि पर, तो इसके 12,000 मल्टीप्लाइड बाय द 40, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय द 40 यानी 4,80,000। इस 28,80,000 में प्रॉफिट कितना इंक्लूड है बेटा, 4,80,000। कितना इंक्लूड है, 4,80,000 प्रॉफिट इंक्लूड है। अच्छा साहब, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो कुछ एबनॉर्मल लॉस है क्या आपका, नहीं है साहब, कुछ एबनॉर्मल लॉस नहीं है। ये किसकी बात कर रहा है साहब, कुछ भी एबनॉर्मल लॉस आपका नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें तो पिछले अपने पास में 12,000 साड़ियाँ हैं। कितनी साड़ियाँ हैं भैया, 12,000 साड़ी थी। 12,000 साड़ी में से हमने कितना सेल आउट कर दिया, 10,000 साड़ी हमने सेल आउट कर दिया। तो 10,000 साड़ी हमने सेल आउट कर दिया। पीछे हमारे पास में कितना, पीछे हमारे पास में कितना क्लोजिंग स्टॉक रहा, पीछे हमारे पास में 2,000 क्वांटिटी का क्लोजिंग स्टॉक रहा। और उसकी वैल्यू क्या रही होगी, उसकी वैल्यू रही होगी, कितनी वैल्यू रही होगी, तो उसकी वैल्यू रही होगी बेटा 4,81,000, 4,81,000। कैसे आया साहब 4,81,000, सीधी सी बात है यार। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, सीधी सीधी बात है, क्या है ये, 12,000 साड़ियों की कॉस्टिंग कितनी आ रही है यहाँ पे, 12,000 साड़ीज़ की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 28,86,000। तो अगर मैं कहता हूँ कि 28,86,000 ये आपके 12,000 साड़ीज़ का कॉस्टिंग आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द, मैंने 12,000 कर दिया, सॉरी डिवाइडेड बाय द 12,000 कर दिया, एंड मल्टीप्लाइड बाय मुझे कितना चाहिए, 2,000 साड़ीज़ की कॉस्टिंग चाहिए। तो इट कम्स 4,80,000, 4,81,000, सॉरी 4,81,000। समझ में आ रहा है आपको ये, तो ये 4,81,000 इस तरह से आया बेटा। टोटल साड़ियों की कॉस्टिंग कितनी आ गई अपनी, 28,86,000। ये टोटल साड़ियों की कॉस्टिंग इतनी थी, तो इसमें टोटल साड़ियाँ कितना था, 12,000। हाँ, मैं कह रहा हूँ बेटा, मैं वर्ड ले रहा हूँ कॉस्टिंग, लेकिन ये कॉस्टिंग नहीं है, ये इनवॉइस प्राइस है। ये क्या है, इनवॉइस प्राइस है, इसके अंदर प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने प्रपोर्शनेट 2,000 साड़ियों की इनवॉइस प्राइस निकाल दी। अच्छा साहब, इनवॉइस प्राइस यानी इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताइए इसके अंदर प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है। तो पर साड़ी प्रॉफिट कितना था आपका, 40 रुपीज़। पर साड़ी प्रॉफिट कितना था आपका, 40 रुपीज़।
तो 40 मल्टीप्लाइड बाय द 2000, 40 मल्टीप्लाइड बाय द 2000, तो प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है इसके अंदर? 80,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है इसके अंदर? 80,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है ये बात? होप यू अंडरस्टूड। इन 2000 साड़ियों की इनवॉइस प्राइस है 4,81,000 और इस 4,81,000 के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कितना? 80,000। कितना जुड़ा हुआ है? 80,000। आपको समझ में आई ये बात? अच्छा, अब मैं कहता हूं यार 4,81,000 के अंदर 4,81,000 के अंदर 80,000 प्रॉफिट है, तो बताओ कॉस्ट कितनी हुई? तो अगर मैं इनवॉइस वैल्यू में से मैं प्रॉफिट को लेस कर दूं, इनवॉइस प्राइस में से मैं प्रॉफिट को लेस कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। यस। तो अब ये अगर मुझे कॉस्ट लानी है, तो कॉस्ट कैसे आएगा? 4,81,000 माइनस 80,000, इट कम्स 4,01,000। ये कितना आता है? 4,01,000 आता है। अब वो क्या कह रहा है कि मार्केट प्राइस कम हो गई साहब, मार्केट प्राइस कम हो गई है, तो हमने कॉस्ट को कितना रिड्यूस कर दिया? 10% से रिड्यूस कर दिया। अब मुझे बताइए इस स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? वो कह रहा है कि मार्केट प्राइस कम हो गई है, मार्केट प्राइस कम होने की वजह से हमारा जो पीछे बैलेंस स्टॉक था उसकी कॉस्ट को हमने 10% से क्या कर दिया? कम कर दिया। आप मुझे बताइए जो बैलेंस स्टॉक है आपके पास में 2000, इस 2000 की कॉस्टिंग कितनी है? इस 2000 की कॉस्टिंग है 4,01,000। इस 2000 की कॉस्टिंग कितनी है? 4,01,000। 4,01,000 का 10%, 4,01,000 का 10%, इतना हमको कम करना पड़ेगा। तो 4,01,000 का 10% कितना आएगा आपका? दैट इज 40,100। कितना आएगा बेटा जी? 40,100। तो 40,100 हम कम कर देंगे। इस इनवॉइस प्राइस में से हमने कॉस्ट को कम कर दिया, तो अब हमारा वैल्यू कितना आ गया? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ गया? 4,40,900। 4,40,900। गाइस प्लीज रिमेंबर, अगर मैं बात कहता हूं यहाँ पे बात कहता हूं, तो यहाँ के अंदर अगर ये देखिएगा, इसमें दो चीजें शामिल है। दो चीजें कौन कौन सी शामिल है? इस 4,81,000 के अंदर ये दो चीजें शामिल है, एक तो है प्रॉफिट और एक है कॉस्ट। तो अब हमें कॉस्ट का 10% कम करना है, तो कॉस्ट का 10% हमने कम कर दिया। कितना? 40,100 हमने कम कर दिया। ये हमने किस में से कम किया है? ये हमने कॉस्ट में से कम किया है। ये हमने किस में से कम किया है? ये हमने कॉस्ट में से कम किया है। तो हमारा प्रॉफिट में से कम नहीं किया। अभी भी अगर मैं बात कहता हूं, अभी भी मैं 4,49,000 के अंदर बात कहता हूं, तो अभी भी प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है? 80,000 जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो अभी अगर मैं बात कहूं यहाँ पे, तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, इस कंडीशन में ये जो 2000 साड़ी है, 2000 साड़ी का इनवॉइस प्राइस, रिड्यूस्ड इनवॉइस प्राइस कितना आ गया आपका? क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस लेस 10% ऑफ कॉस्ट कितना आ गया? दैट इज 4,40,900। कितना आ गया? 4,40,900। ये रिड्यूस सेलिंग प्राइस आ गया। और इसमें आप अगर देखा होगा तो इसके अंदर प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है? 80,000 जुड़ा हुआ है। तो हम जो बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे वो किस प्राइस पे करेंगे बेटा? वो हम इस प्राइस पे करेंगे। किस प्राइस पे करेंगे? 4,40,900 पे करेंगे। और रिवर्स साइड में हम स्टॉक रिजर्व कितना बनाएंगे? 80,000 का बनाएंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कमीशन की तरफ बात करते हैं। अच्छा साहब, अगर मैं कमीशन की तरफ बात करता हूं तो मेरे पास में वो कमीशन क्या कहता है कि टोटल, वो कमीशन के लिए उसने क्या बोला था? उसने कमीशन के लिए बोला कहीं तो कुछ बोला था उसने। हाँ जी, ये क्या बोलता है? कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स। एक तो ये बोलता है कमीशन ऑन 5% ऑन टोटल सेल्स, ये इसने बोला। अच्छा साहब, ये इसने बोला प्लस फर्दर 20% कमीशन ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर 240। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इन्होंने कहा साहब कि कमीशन तो चाहिएगा 5% तो टोटल सेल्स पे चाहिए। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इनका टोटल सेल्स कितना हुआ? इनका टोटल सेल्स हो गया, इनका टोटल सेल्स जो हुआ बेटा, इनका टोटल सेल्स कितना हुआ? टोटल सेल्स कितना हुआ ना? 10,000 साड़ियाँ बेची थी इन्होंने। समझ में आ रही है बात? तो देखिए, ये 10,000 साड़ी बेची, एक साड़ी कितने में बेची इन्होंने? 250 में। तो इस 10,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस 10,000 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 250 से। तो ये जो फिगर आएगा मेरे पास में, 25 लाख का जो फिगर आएगा मेरे पास में, ये क्या आएगा? आपका टोटल सेल्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा? आपका टोटल सेल्स आ जाएगा। अच्छा, इस टोटल सेल्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? टोटल सेल्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5% से, तो मेरा कमीशन आ जाएगा। तो इट इज़ माई नॉर्मल कमीशन।
दिस इज़ माई नॉर्मल कमीशन। ये नॉर्मल कमीशन कैसे आया है? ये नॉर्मल कमीशन आया है, मैंने क्या किया है, अगर मैं बात कहूँ तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, जो मेरा टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स को मैंने 5% से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा साहब, तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, 240 से ऊपर कितने की सेल थी? तो 240 के ऊपर कितने का सेल था? 10 रुपए का। 240 के ऊपर कितने का सेल था? 10 रुपए का। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय द 10 इंटू 20%, ये मेरा क्या आ जाएगा? देखिएगा, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 20%, ये मेरा क्या आ गया? दिस इज माई नॉर्मल, सॉरी, ओवर राइडिंग कमीशन। और ये टोटल कमीशन कितना बनता है? द टोटल कमीशन इट कम्स 1,45,000। तो ये टोटल कमीशन आ गया 1,45,000। इस तरह से हमने सारी वर्किंग कर ली है। ये 6,000 साड़ीज वर सोल्ड एट रुपीज 220 रुपया पर साड़ी इन्होंने कंसाइन ने सेल किया है। तो मेरे दोस्त, ये जो सेल आएगा, ये सेल आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बच्चा। ये सेल कहाँ आएगा? ये सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट किसकी बुक्स में? कंसाइनर की बुक्स के ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ये है पॉइंट दिया हुआ है, आपको इसको इग्नोर करना है क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन मैं आपको बना के बताऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट आपके स्क्रीन पे। होप अंडरस्टूड। चलिए अब कंसाइनमेंट अकाउंट पे आते हैं। मैंने इस बार कंसाइनमेंट अकाउंट, देखिएगा कंसाइनमेंट अकाउंट 2 क्या है, ये मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये नाम आप लिख दीजिएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट 2 क्या है? मैसर्स लक्ष्मण ट्रेडर्स ऑफ बॉम्बे। कंसाइनमेंट टू मैसर्स लक्ष्मण ट्रेडर्स ऑफ बॉम्बे अकाउंट, ये अपने को बनाना पड़ेगा। तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और किस प्राइस पे है ये? इनवॉइस प्राइस पे है। तो इनवॉइस प्राइस पे कितना गुड्स माल बेचा आपने? 28,80,000 का माल आपने भेज दिया है। इसके अंदर प्रॉफिट कितना है? 4,80,000 का प्रॉफिट है। आपको समझ में आया होगा। कंसाइनर ने कुछ खर्चे पे किए क्या? यस, कंसाइनर ने कुछ खर्चे पे किए हैं। पैकिंग एंड फ्रेट चार्जेस उसने पे किए हैं। उसके बाद में कंसाइनी ने कुछ खर्चे पे किए क्या? यस, कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे पे किए हैं। अच्छा, कंसाइनी ने क्या खर्चे पे किए हैं? देखते हैं कंसाइनी ने खर्चे पे किए हैं क्या। यस, 2,000 का खर्चा किया है साहब उसने, 2,000 का खर्चा किया है उसने। आइए 2,000 का खर्चा हम देख लेते हैं। जो कंसाइनी ने जो खर्चा किया है 2,000 का, उसको भी हम लिख लेते हैं। तहे दिल से हम उसका भी स्वागत करते हैं। और 2,000 का खर्चा हमने लिख लिया है। चलिए, कुछ सेल किया है क्या साहब? क्या बात कर रहे हैं सर, सेल तो बहुत अच्छा है साहब। कुछ एबनॉर्मल लॉस वगैरह है क्या? नहीं साहब, कुछ भी एबनॉर्मल लॉस वगैरह नहीं है। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक का कुछ वैल्यूएशन वगैरह हुआ है क्या? सर आप ही ने तो बताया था क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सर, कमीशन तो दे दो, कमीशन ले लो भैया। बिल्कुल, टू कंसाइनी अकाउंट, जो कमीशन अभी हमने कैलकुलेट किया कितने का था, कंसाइन कमीशन कितने का था? 1,45,000 का था। तो उसके बाद में चलिए 1,45,000 का कमीशन आ गया। सर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वो वही 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 4,40,900, 440, 900 किस प्राइस पे है? इनवॉइस प्राइस पे है। इसके अंदर प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है? इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है आपका 80,000। इस तरह ये कंसाइनमेंट अकाउंट बन के आपका रेडी हो गया है। आपको सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने इसका टोटल लगाया और इस टोटल में से हमने बाकी डेबिट साइड ठोक दिया, लेस कर दिया। तो हमारे पास में प्रॉफिट कितना आ गया? 3,07,900। इट इज़ आवर प्रॉफिट। होप यू अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। क्लियर है ये पॉइंट? इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ, इनको मैं एक बार क्या करता हूँ बेटा, हाइड कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा एक साथ दिख जाएगा। ये कंसाइनमेंट अकाउंट आपके स्क्रीन पे एक साथ आ चुका है। अच्छा बेटा, अब मुझे कौन सा अकाउंट बनाना था? कंसाइनी अकाउंट बनाना था। कंसाइनी अकाउंट में देखिए क्या क्या है। एक तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में मैंने कितना लिखा था? 25 लाख लिखा था। तो ये इसके डेबिट में कितना आ जाएगा? 25 लाख रुपीज़ आ जाएगा। हाँ जी, दिस इज 25 लाख। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसने कुछ पैसा लिया दिया भी है, कुछ पैसा लिया दिया भी था इसने यार, इसने कुछ पैसा लिया दिया भी था। तो देखते हैं पैसा लिया दिया, कितना पैसा लिया दिया था इन्होंने। हाँ जी, आइए 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 आइए, बात करते हैं, कुछ दिया था। यस, रेमिटेड ₹10 लाख टू दिल्ली ऑन अकाउंट। यानी लक्ष्मण ट्रेडर्स भाई साहब ने, लक्ष्मण ट्रेडर्स साहब ने कितना किया था? 10 लाख रुपया उनको भेज दिया था। किसको भेज दिया था 10 लाख रुपया? राम एंड कंपनी को सेंड कर दिया था। तो एंट्री यहाँ पे क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो यहाँ पे पैसा आया है हमारे पास में, कितना पैसा आया है? 10 लाख आया है। तो ये 10 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा,
उसके बाद में इन्होंने कुछ खर्चे वगैरह किए हैं क्या साहब? यस, खर्चे भी किए हैं, कुछ कमीशन भी उनको देना है, तो उसकी एंट्री हमने देख लीजिएगा। अगर मैं बात कहता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए कमीशन, ये है ना कंसाइनी कमीशन, उसके बाद में कंसाइनी एक्सपेंसेस, तो ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की, ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखे हैं, तो कंसाइनी अकाउंट के किस तरफ आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। और बाकी का पेमेंट वो क्या कह रहा है, बाकी का पेमेंट उसका बैलेंस निकल रहा है, इतना पेमेंट हम उससे और लेना है, और इस तरह आपका एक कंसाइनी अकाउंट बन के भी तैयार हो गया। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। तनुश्री, आपने मेरे को बोला था कि यस इसमें प्रॉब्लम आई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटा। आराम से क्वेश्चन वापस एक बार देखें और एंजॉय करें इस क्वेश्चन को। होप यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, और उसके बाद में मैं अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मैं अब आगे बढ़ता हूँ आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 तो मैंने दिया ही नहीं था आपको, तो चलिए मैंने कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 22 दिया था शायद मैंने आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अलग से दिया हुआ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। D of Delhi appointed A of Agra as its selling agent on the following terms. On the following terms क्या है? Goods sold to be at the invoice price और ओवर, सही बात है। यानी दिल्ली के डी ने क्या किया है, आगरा के ए को क्या किया है, एजेंट अपॉइंट किया है। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, या तो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेल करेगा कौन? ए भाई साहब, या उससे ज्यादा पे करेगा। ए टू बी एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 7.5% ऑन इनवॉइस प्राइस, 7.5% on invoice price, 7.5% on invoice price, 7.5% on invoice price, and 20% of any surplus price realized, and 20% of any surplus price realized। ध्यान दे, ये कैसा क्वेश्चन है कि इनवॉइस प्राइस तक तो जो नॉर्मल प्राइस है वहां तक तो 7.5% होगा। अब ये जो 7.5% है यह टोटल सेल्स पे नहीं निकलेगा, यह किस पे निकलेगा? इनवॉइस प्राइस पे निकलेगा। इनवॉइस प्राइस तक की सेल्स पे कितना होगा उसका? 7.5%, और उसके बाद में उसका कोई और जो सरप्लस होगा ओवर एंड अबव द जो इनवॉइस प्राइस है उस पे कितना होगा? 20%। समझ में आ रही है ये बात? हाँ जी, यहां पे टोटल सेल्स पे नहीं है 7.5%। ओके, चलिएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है समझिएगा। अगर मैं नॉर्मल कमीशन की बात करता हूं तो यार टोटल सेल्स पे हम 7.5% देते थे, टोटल सेल्स पे हम 7.5% नॉर्मल कंडीशंस में देते हैं। तो और जो एक्स्ट्रा है तो उस पर हम एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं। यहां पे देखिएगा 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड। एक्चुअल में मुझे बताओ, एक्चुअल में एडिशनल कमीशन कितना है? एक्चुअल में एडिशनल कमीशन कितना है बताओ? यस, एक्चुअल में एडिशनल कमीशन है यहाँ पे 20 में से कितना जाएगा? क्योंकि यार देखो 20 के अंदर 7.5 तो वही नॉर्मल कमीशन जुड़ा हुआ है, 7.5 तो वही नॉर्मल कमीशन जुड़ा हुआ है। तो अगर एक्चुअल में देखूं ना तो इस 20 के अंदर ये 7.5 भी छिपा बैठा है। और आपका जो एक्चुअल एडिशनल कमीशन है ना बेटा, वो कितना है? वो है आपका 12.5%। कितना है? 12 खैर ये पॉइंट समझने की बात नहीं है, मैंने आपको जस्ट मेरे मन में आया तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। The principal to draw on the agent a 30 days bill for the 80% of the invoice price। थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर लिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? डी। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? डी ऑफ दिल्ली। और एजेंट कौन है यहाँ पे? ए ऑफ आगरा। प्रिंसिपल ने एक बिल लिखा, किस पे बिल लिखा? ए ऑफ आगरा पे बिल लिखा, और ए ने उसको एक्सेप्ट किया और वापस किसको दे दिया? प्रिंसिपल को दे दिया। समझ में आ गया? प्रिंसिपल ने लिखा, किस पे लिखा? ए पे लिखा, ए ने उसे एक्सेप्ट किया, हाँ मुझे स्वीकार है। ए ने एक्सेप्ट किया, हाँ मुझे तुमने जो लिखा मुझे तुम्हारा ये मुझे भी ये स्वीकार है। तो ए ने एक्सेप्ट किया और वापस इसको दे दिया, वापस दे दिया डी को। तो डी के लिए क्या है? ये बिल्स रिसीवेबल। डी के लिए क्या है? ये बिल्स रिसीवेबल। और ए के लिए क्या है? बिल्स पेबल। तो अगर मैं यहां पे बात कहता हूं, तो अगर मैं ये डी के लिए बात कहता हूं तो डी के लिए क्या है? ये बी आर। डी के लिए क्या है? ये बी आर। और ए भाई साहब के लिए क्या है? ये ए भाई साहब के लिए है ये बिल्स पेबल। ए भाई साहब के लिए क्या है बेटा? बिल्स पेबल। समझ में आया ये चीज?
सो डी के लिए है बिल्स रिसीवेबल और ए के लिए क्या है, ये बिल्स पेबल। अमाउंट कितना है साहब, अमाउंट है 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस। अभी यहाँ पे पहले पैरा में कुछ भी नहीं दे रखा क्या है क्या नहीं है, लेकिन 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस है। अब हम इनवॉइस प्राइस की बात करेंगे, देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। ऑन 1 फरवरी 1998, ओह बहुत पुरानी बातें हैं भाई साहब, आप शायद पैदा भी ना हुए हो। हाँ जी, ऑन 1 फरवरी 1998 1000 साइकिल्स वर कंसाइंड टू ए, यानी कितनी साइकिल सेंड की है आपने, 1000 साइकिल्स आपने भेजी है। ईच साइकिल कॉस्टिंग रुपीज 640, 640 रुपया कॉस्टिंग था उसका, कितना था, 640 रुपया कॉस्टिंग था, इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इनवॉइस। ओहो चलिए अच्छी बात है भैया, हमें फ्रेट का हमें अलग से ऐड करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ है। समझ में आ गई बात, इंक्लूडिंग फ्रेट, समझ में आया। एंड इनवॉइस्ड एट रुपीज 800, यानी 640 का कॉस्टिंग का माल था, उसको आपने कितने में भेजा है, आपने 800 में भेजा है। कितने में भेजा है आपने, 800 में भेजा है। तो इनवॉइस प्राइस कितनी है आपकी, 800। इनवॉइस प्राइस कितनी है बेटा आपकी, 800। तो अब आप मुझे बताओ रे, ऐसी कंडीशन में मुझे एक चीज बताओ, हाँ जी, कितना था आपके पास में, 1000, कितनी साइकिल भेजी आपने, 1000। 1000 एक साइकिल का इनवॉइस प्राइस कितना है, 800। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 800, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 800, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी होती है, टोटल इनवॉइस वैल्यू होती है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 800 इज इक्वल टू 8 लाख। कितना होता है, 8 लाख होता है। समझ में आ रहा है। चलिए यहां पे देखते हैं, वो 30 डेज का बिल, एक यानी एक बिल लिखा था 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं ये 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस कितनी है मेरी, इनवॉइस प्राइस है मेरी 8 लाख। इनवॉइस प्राइस मेरी कितनी है, 8 लाख। तो अगर मैं 30% ऑफ 8 लाख की बात कहता हूं, सॉरी 80% ऑफ 8 लाख की बात कहता हूं, तो 80% ऑफ 8 लाख कितना होता है, दैट इज 6,40,000। कितना होता है ये, 6,40,000। तो 6,40,000 का, 6,40,000 का एक BR, एक डॉक्यूमेंट, एक बिल किसने लिखा, डी ने लिखा। किस पे लिखा, ए पे लिखा। ए ने उसको एक्सेप्ट किया और वापस किसको लौटा दिया, डी को लौटा दिया। तो ये BR और BP का ट्रांजैक्शन हो गया। हाँ जी, उसके बाद में आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, और जब प्रिंसिपल की बुक्स क्लोज हो रही हैं, ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो BR BP वाला ट्रांजैक्शंस है ना, BR BP वाला ट्रांजैक्शंस, तो जब ड्यू डेट आई ना, तो एक चीज बताइए, इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किसने किया था, ए ने किया था। ए ने बोला था कि मैं 30 दिन के बाद में डी आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये कह रहा है कि जब नॉर्मल डे पे क्या हुआ, नॉर्मल डे पे ए ने पेमेंट कर दिया। किसको पेमेंट कर दिया, डी को पेमेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा कितनी साइकिल सेल आउट कर दी है आपने, सोल्ड ऑफ 820 साइकिल्स, 820 साइकिल्स आपने सेल कर दिया है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹930 पर साइकिल। देखिए साहब, इनवॉइस प्राइस कितना था उसका, अगर आप बात करें तो इनवॉइस प्राइस था 800। इनवॉइस प्राइस कितना था, 800। लेकिन 800 से भी 130 रुपया ज्यादा, 800 से भी 130 रुपीज एक्स्ट्रा में सेल आउट किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा में सेल आउट किया है उस पर एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। समझ में आया, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल क्यों किया, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए था। तो एक्स्ट्रा कमीशन अर्न करने के लिए उसने एक्स्ट्रा सेल किया, और वो एक्स्ट्रा सेल का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 130 पर साइकिल। समझ में आ रही है बात। द सेल एक्सपेंसेस, इसके सेल्स के एक्सपेंसेस कितने हैं, बीइंग ₹12,500 एंड रेमिटेड अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ द बैंक ड्राफ्ट। यानी हिसाब किताब करके ए भाई साहब ने क्या किया होगा, ए ने क्या किया, सेल किया है। सेल में से उसने एक्सपेंस कितने हो गए, 12,500। कुछ वो अपने खर्चे कट कर लेगा, 12,500 के खर्चे उसको कट कर लेगा। अच्छा उसका कमीशन होगा वो कट कर लेगा, और जो ऑलरेडी उसने 6,40,000 का BR दे दिया था वो कट कर लेगा। बाकी का अमाउंट किसको भेज देगा, बाकी का अमाउंट वो भेज देगा डी भाई साहब को भेज देगा। समझ में आ रही बात, ओके साहब। 20 ऑफ अनसोल्ड साइकिल वर शॉप सॉइल्ड, यानी कि एक बार से डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया उसमें। हाँ जी, शॉप के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। तो 20 ऑफ, यानी कितना, 20 साइकिल्स आपका क्या हुआ, डैमेज हो गया है। वर टू बी वैल्यूड एट डेप्रिशिएटेड ऑफ 50%। हाँ जी, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आगरा में मेरा 20 साइकिल्स क्या हो गया, आगरा में मेरा 20 साइकिल डैमेज हो गया, और जो डैमेज साइकिल का जो वैल्यू बचा है ना, डैमेज साइकिल का जो वैल्यू बचा है वो वैल्यू 50% ही बचा है। वो वैल्यू कितना परसेंट बचा है, वो वैल्यू 50% ही बचा है।
ओके, बात करेंगे कैसे होता है इसमें। शो बाय मीन ऑफ द लेजर अकाउंट, यानी हमको लेजर अकाउंट शो करने हैं। हाउ दीज ट्रांजेक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए। अरे बाप रे, ये क्या है ए, ओ हो। यहां पे दोस्तों, यहां पे देखें क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे। ए कौन है? ए है कंसाइनी। ए कौन है? कंसाइनी। लेट्स सेलिब्रेट। ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे ए की बुक्स में बनाना है, यानी इन द बुक्स ऑफ ए। और ए कौन है रे? ए तो कंसाइनी है रे। ए कौन है मेरे दोस्त? ए है कंसाइनी। तो कंसाइनी की बुक्स में हमें अकाउंट बनाने हैं, तो इसका मतलब हमें एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ ए एट विच वैल्यू डी विल अकाउंट फॉर द बैलेंस स्टॉक। ओके, क्या कहता है ये दो चीजें पूछ रहा है। पहली चीज तो ये पूछ रहा है कि साहब एक की बुक्स में अकाउंटिंग कीजिएगा, यानी कंसाइनर की बुक्स में अकाउंट बनाना ही नहीं है। तो कंसाइनर की बुक्स में अकाउंट बनाना ही नहीं है तो मजे करो मेरे दोस्त, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट तो बनाना ही नहीं है। अच्छा बताओ, कंसाइनी की बुक्स में कौन सा अकाउंट बनेगा? कंसाइनी की बुक्स में अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा कौन सा अकाउंट बनेगा? अरे कंसाइनी की बुक्स में एक अकाउंट बनेगा कंसाइनर का। समझ में आया जी? कंसाइनर का अकाउंट बनेगा। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा बेटा? दूसरा अकाउंट बनेगा आपका जो बीआरबीपी दिया ना, जो भी आपने, यानी कंसाइनी के लिए क्या है, ये बिल्स पेबल है, तो क्या बनेगा आपका? बिल्स पेबल बनेगा। और तीसरा अकाउंट आप चाहो तो कमीशन अकाउंट बना सकते हो, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमको टोटल एक तो क्या दिया हो, देखो बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। वो देखो क्यों, क्योंकि ये लाइन दे रखी है, जो प्योरली दे रखा है कि इसने इतना बिल, उसने एक्सेप्टेंस किया है, ड्यू डेट को पेमेंट किया है, तो ये सारी बातें इसने दे रखी है, तो ये हमको बनाना पड़ेगा। चलिए, अच्छा अब हम यहाँ पे बात करें। और सेकंड चीज उसने पूछी है, सेकंड चीज पूछी है कि अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होगा, जो कि कौन दिखाएगा? जो कि डी अपनी बुक्स में दिखाएगा। अब एक बात ध्यान रहे, अगर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होता तो हम सारी क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यूड करते? इनवॉइस प्राइस पे। अगर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होता तो हम क्लोजिंग स्टॉक को किस पे प्राइस करते, किस पे वैल्यूड करते? इनवॉइस प्राइस पे वैल्यूड करते, और फिर उसको हम कहाँ से, हम रिवर्स, उसका जो भी स्टॉक रिजर्व रहता वो हम रिवर्स साइड में लिखते। समझ में आ रही है बात? ये सब काम करते। अभी हमको कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाना, अभी हमको कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाना, तो हमें उस क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू पूछी जा रही है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक विथ ए एट विच डी विल अकाउंट फॉर द बैलेंस स्टॉक, यानी कि डी अपनी बैलेंस शीट में उस स्टॉक को कितने पे दिखाएगा। डी अपनी बैलेंस शीट में उस स्टॉक को कितने पे दिखाएगा। तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो किसने पे दिखाएगा? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाएगा। किस प्राइस पे दिखाएगा बेटा? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाएगा। तो शो बाय, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे अपने को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन फाइंड आउट करना है, और वो वैल्यूएशन भी हम किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे कर देंगे, क्योंकि हमें कोई कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाना है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान दें, कंसाइनी की बुक्स में क्या क्या आएगा? कंसाइनी की बुक्स में आएगा जो जो कंसाइनी ने किया है वो आएगा। तो कंसाइनी की बुक्स में क्या आएगा? एक तो उसने क्या किया, उसने सेल्स किया। क्या किया? सेल्स किया। याद करो वो बातें, याद करो वो अकाउंटिंग जो मैंने आपको 2 दिन पहले करवाई थी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी ने सेल किया है, क्या कोई डेटर क्रेडिट सेल्स है क्या? नहीं है साहब। तो हम क्या मानेंगे? एक तरह से क्या है ये सेल? कैश ही सेल है। तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, टू। ये पैसा किसको देना है? कंसाइनर को देना है। किसको देना है? कंसाइनर को देना है। तो टू कंसाइनर। तो कंसाइनर की बुक्स में क्या आ जाएगा? कंसाइनर की बुक्स में आ जाएगा बाई कैश बैंक। समझ में आ रही है बात? क्लियर? हाँ जी साहब। तो देखिए अब हम अच्छा, ये बिल्स पेबल किसने दिया है? कंसाइनी ने दिया है। किसको दिया है? कंसाइनर को दिया है। तो हु इज द रिसीवर? कंसाइनर इज द रिसीवर। किसकी बुक्स में बात कर रहा हूं? कंसाइनी की बुक्स में बात कर रहा हूं। तो रिसीवर है कौन? रिसीवर है कौन? रिसीवर है कंसाइनर। तो दोस्त कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिकॉज इस बिल्स के अगेंस्ट में फ्यूचर में
कंसाइनी को पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये जो फ्यूचर में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या हो गई आपकी, एंट्री हो गई बेटा आपकी कंसाइनर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्स को रिसीव किसने किया, कंसाइनर ने रिसीव किया, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद में इसने खर्चे भी किए, कंसाइनी ने खर्चे भी किए, कंसाइनी ने बेटा जी खर्चे भी किए, कंसाइनी ने सेल्स का खर्चा किया। अरे पुत्र, अरे मेरे आर्यमान, मेरे दोस्त, कंसाइनी ने खर्चा किया, तो कंसाइनी खर्चा करता है, कंसाइनी ने आंख मीच के खर्चा किया, तो उसको किसकी सूरत नजर आती है, उसको कंसाइनर की सूरत आती है। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तो यहां पे तुझमें कंसाइनर दिखता है यारा, मैं क्या करूं, क्यों, क्योंकि कंसाइन, ये रिकवरी किससे होगी वापस, कंसाइनर से ही होगी। तो अगर कंसाइनी ने कुछ भी खर्चा किया है मेरे दोस्त, तो उसको अंदर ही अंदर किसकी फोटो नजर आ रही है, खिंच मेरी फोटो, फोटो किसकी नजर आ रही है, कंसाइनर की नजर आ रही है। तो ये वो यही देखेगा कि ये पेमेंट मैंने किसको किया है, कंसाइनर को किया है। किसको पेमेंट किया है मैंने, ये कंसाइनर को किया है। तो एंट्री क्या करेगा वो, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, वो एंट्री क्या करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। तो कंसाइनर अकाउंट में किधर आ जाएगा, टू कैश आ जाएगा। कंसाइनर अकाउंट में किधर आ जाएगा बेटा, टू कैश आ जाएगा, कितना, 12,500। समझ में आता है जी। चलिए अब कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं। कमीशन की कैलकुलेशन देखिए, टोटल इनवॉइस प्राइस कितनी थी, टोटल प्राइस कितनी थी इसकी बताओ मेरे को। सर टोटल इनवॉइस प्राइस जो थी, एक की बता दे यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक की बता दे। तो इनवॉइस प्राइस थी सर 930 रुपया। ओहो, इनवॉइस प्राइस कितनी थी सर, 930 रुपया। अरे साहब क्यों गलत बता रहे हैं सर आप, इनवॉइस प्राइस 930 नहीं थी, ये 930 तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी। ये इनवॉइस, ये तो हमारी क्या थी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी। ओ मेरे दोस्त सही बोल रहे हैं आप, ये इनवॉइस प्राइस तो नहीं थी, ये इनवॉइस प्राइस नहीं थी, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी। तो इनवॉइस प्राइस कितनी थी, तो इनवॉइस प्राइस तो सर, इनवॉइस प्राइस तो 800 रुपीज थी। इनवॉइस प्राइस तो कितनी थी, 800 रुपीज थी। ये रही सर इनवॉइस प्राइस 800 रुपीज। अच्छा बेटा जी, अच्छा, तो इनवॉइस प्राइस थी आपकी 800। समझ में आ रही है बात, इनवॉइस प्राइस कितनी थी आपकी, 800। यस, मुझे समझ में आ गई आपकी बात। तो इनवॉइस प्राइस तक जो भी सेल किया, अच्छा कितना सेल कर दिया इसने, कितने साइकिल सेल कर दिया, 820 साइकिल सेल कर दिया। 820 को मैं इनवॉइस प्राइस पे बात करता हूं, देखो मेरा एक्चुअल सेल कितना है, मेरा एक्चुअल सेल तो कितना है, 820 मल्टीप्लाइड बाय द 930। लेकिन अगर मैं इनवॉइस प्राइस की बात करूं तो इसमें इनवॉइस प्राइस का सेल कितना है, 820 मल्टीप्लाइड बाय द 800। ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा क्या आता है, इनवॉइस प्राइस की सेल आ जाती है। क्या आ जाती है, इनवॉइस प्राइस की सेल आ जाती है। और इनवॉइस प्राइस की सेल पे कितना कमीशन है, 7.5% कमीशन है। तो अगर मैं 820 मल्टीप्लाइड बाय 800 उसको मैं 7.5% से मल्टीप्लाई करता हूं मेरे दोस्त, तो मेरे पास में कमीशन का अमाउंट आता है, दैट इज 49,200। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने यही किया है, 820 मल्टीप्लाइड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 7.5%, इट कम्स 49,200। ये मेरा प्राइस आ गया। अच्छा, जो ओवरराइडिंग कमीशन है, हाँ जी, जो एक्स्ट्रा कमीशन है, यानी मुझे एक चीज बताइए, यहां पे इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 130, इनका डिफरेंस कितना है 130। तो अगर मैं 820 मैंने कितनी साइकिल सेल किया था, मैंने 820 साइकिल्स मैंने सेल किया था। 820 साइकिल्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं इनके डिफरेंस से, यानी 130 से, और उसको फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 20% से, तो मेरा ओवरराइडिंग कमीशन आ जाएगा। तो वही मैंने यहां पे किया है, वही देखिए, 820 मल्टीप्लाइड बाय द 130। 130 कैसे आया, 930 में से मैंने 800 को घटाया तो मेरे पास में 130 आया। तो 820 मल्टीप्लाइड बाय द 130, तो ये मेरा इनवॉइस प्राइस से कितना एक्स्ट्रा मैंने सेल किया वो आ गया। उसका कितना परसेंट लेना है, उसका 20% लेना है, तो उसका 20% मैंने ले लिया बेटा जी। तो ये कितना आ गया मेरा, 21,320 आ गया। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, इस तरह से ये मेरा टोटल क्या हो गया बेटा, इस तरह से ये मेरा सेल हो गया। सेल के ऊपर कमीशन हुआ है काकू, सेल नहीं है, ये सेल के ऊपर क्या है, कमीशन है।
तो टोटल कमीशन कितना है 70,520। कंसाइनी ने आंख बंद कर ली, क्यों? क्योंकि उसको आंख बंद करके कुछ नजर आता है। कौन नजर आता है? कंसाइनर नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि ये पैसा किससे लेना है? कंसाइनर से लेना है। तो आइए, कंसाइनर से पैसा लेना है, तो जिससे पैसा लेना होता है वो मेरे लिए क्या होता है? वो मेरे लिए एसेट्स होता है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो मुझे क्या डेबिट करना पड़ेगा? मुझे कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट। आया बाबू समझ में? बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, ये कमीशन जो है कंसाइनी के लिए क्या है? ये कमीशन कंसाइनी के लिए इनकम है। इनकम का बैलेंस क्या होता है? इनकम का बैलेंस सर आपने बताया था, आईपीएल, इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटीज, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इनकम को क्या करना पड़ेगा? इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बन, डेबिट किसे करना पड़ेगा? कंसाइनर को डेबिट करना पड़ेगा। तो कंसाइनर की बुक्स में एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू commission income. Hope you understood. चलिए, तो कंसाइन की बुक्स में कंसाइनर के लिए मैंने सारी एंट्रीज आपको बता दी। हाँ जी, देखिएगा, ये सेल हुआ है, ये सेल हो गया साहब, ये आपका सेल हो गया। उसके बाद में ये सेल, ये कैसे आया? तो बेटा ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। मैं यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं ये कैसे आया है। आपने 820 साइकिल्स को आपने सेल आउट किया है। और कितनी साइकिल्स को कितने में सेल आउट किया है आपने? 930 में सेल आउट किया है। तो ये आ गया आपका 762,600, 7,62,600 आपका सेल आ गया था। ये इस तरह से आया था। मैं वापस हटा देता हूं इसको। समझ में आ रही है ये चीज? अच्छा साहब, कितना बिल्स पेबल दे दिया था आपने, कितना पेमेंट दिया? तो क्या एंट्री हुई थी आपकी? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो यहाँ पे देखिए आपका बिल्स पेबल आपका आ गया, टू कमीशन आ गया, टू जो खर्चा किया वो आ गया आपके पास में। तो बाकी का जो बैलेंस था, यानी इतना पैसा वो हमसे मांगता था, उसमें से इतना हमने दे दिया, इतना हमारा पैसा बचता, इतना हमारा हक है, तो इतना हम नहीं देंगे। तो बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर उसने बैंक से पेमेंट कर दिया है। तो इसने कहा है कि बैलेंसिंग फिगर उसने रेमिट कर दिया है बैंक से, तो टू बैंक इसने कर दिया 39,580। अच्छा, बिल्स पेबल अकाउंट जरूर बनेगा एक इसमें। तो बाय कंसाइनर में क्या किया आपने? चलिए, आप एक डेट का कॉलम भी बना लेना बेटा, यहाँ पे एक डेट का कॉलम भी बना लेना। मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया, आप बना लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय कंसाइनर हो जाएगा। बाय कंसाइनर कौन सी डेट को होगा? ये कौन सी डेट को होगा बेटा? ये होगा 1 फ़रवरी को। कौन सी डेट को होगा? 1 फ़रवरी को ये होगा। और उसके बाद में यहाँ पे कितने का बिल्स पेबल भेजा था उसने? 6,40,000 का भेजा था। तो ये बाय कंसाइनर 6,40,000 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे 1 मार्च को उसने पेमेंट भी कर दिया था। तो टू बैंक यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6,40,000 आ जाएगा। ये बिल्स पेबल अकाउंट आपका क्लोज हुआ। तो इस तरह से आपको ये मेनली इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी मेन आपको ये 2 अकाउंट बनाने थे। आप चाहें तो कमीशन अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 अकाउंट आपको समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा छोटा सा प्यारा सा यूनिक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है कंसाइनी की बुक्स में अकाउंट करो, कंसाइनी की बुक्स में अकाउंटिंग करो। तो कंसाइनी की बुक्स में हमने अकाउंटिंग कर ली। कंसाइनी की बुक्स में 2 अकाउंट बनाए। कौन से 2 अकाउंट बनाए? कंसाइनर अकाउंट बनाया और बिल्स पेबल अकाउंट बनाया। बिल्स पेबल बनाने की जरूरत थी क्या? हाँ सर जरूरत थी। क्यों? क्योंकि इसने दे रखा है, इसने ऊपर ही ऊपर दे रखा है कि प्रिंसिपल ने कुछ लिखा जिसको किसने एक्सेप्ट किया? कंसाइनी ने एक्सेप्ट किया। प्रिंसिपल ने कुछ लिखा जिसको एजेंट ने एक्सेप्ट किया। प्रिंसिपल कौन? कंसाइनर। और एजेंट कौन? कंसाइनी। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर है साहब आपको ये? तो ये 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इन 2 क्वेश्चंस को समझिएगा। एंजॉय दीज 2 क्वेश्चंस। सो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आने के बाद में अब आज आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए आपका होमवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। ये होमवर्क है आपका बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 25। होप क्वेश्चन नंबर 4 आपने पहले कर लिया होगा। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 4 आपने पहले कर लिया होगा, बट फिर भी मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 25। 1-2 बच्चों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 4 भेजा है बेटा, लेकिन फिर भी वापस एक बार चेक कीजिएगा। क्वेश्चन 4, 23, 25 ये आपका होमवर्क है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। होप यू विल एंजॉय द क्लास
एंड यू आर एंजॉइंग द क्लास, आपको सारा समझ में आ रहा होगा। अगर कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता बेटा, एक बार उसको वापस जाके देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।